तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। आज हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की तरह मृत्यु का सामना करने की इच्छा, ताकि शहीद के खून से स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो सके। इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन कभी भी चर्चाओं के आधार पर हासिल नहीं हुआ है। अपने देश के प्रति सदैव वफादार रहने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहने वाले सैनिक अमर हो जाते हैं। ये मत भूलो कि अन्याय और अन्याय के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको बलिदान देना होगा। जब हम खड़े होते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना चाहिए। जब हम मार्च करते हैं, आज़ाद हिंद फौज को स्टीम रोलर की तरह होना चाहिए। जय हिंद, दिल्ली चलो, इन सभी नारों को सुनकर देश के युवाओं में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के खून में भी उबाल आ जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। पिता के कहने पर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देता है और परीक्षा में टॉप भी कर जाता है। वह किसी जिले में कलेक्टर बनकर ठाट बाट से जीवन जी सकता था। उस समय बहुत से नौजवान अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अंग्रेजों की सेवा में कर ही रहे थे, लेकिन सुभाष बाबू को ये कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने चुना क्रांति का रास्ता। इस रास्ते के लिए उन्होंने नौकरी के लिए लालच नहीं किया और अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दिया। आईसीएस अफसर की अपनी नौकरी पर लात मार दी, जो उस समय किसी भारतीय को मिलना एक आसान बात नहीं थी। उसने अपना पूरा टैलेंट अंग्रेजों की सेवा करने के बजाय देश सेवा में लगा दिया। आज़ाद हिंद फौज तैयार की और लाखों भारतीयों को इससे जोड़ा भी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इतना बेबस कर दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुनकर देश के युवाओं में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के खून में भी उबाल आ जाता था। उनके क्रांतिकारी तेवरों से ब्रिटिश राज हिल चुका था। ब्रिटिश हुकूमत के मन में नेताजी का इतना डर भर गया था कि 1940 में जब नेताजी जेल में भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो ब्रिटिश पुलिस उन्हें घर छोड़ आई, क्योंकि यदि नेताजी को कुछ हो जाता तो ब्रिटिश हुकूमत लाखों भारतीयों के गुस्से का सामना नहीं कर पाती। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े भारतीय नेताओं को जेल में डाल दिया था। आंदोलन को बुरी तरह कुचलने का प्रयास किया था। उस दौरान केवल नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश राज के रहते हुए उन्होंने भारत की पहली आज़ाद सरकार बनाई थी, जिसे कई देशों की तरफ से मान्यता भी मिल गई थी। निराशा के उस दौर में भी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य ने जनता को जोश से भर दिया था। किसी भी क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जोश। इसी जोश का परिणाम था कि भारत अगले 5 सालों में आज़ाद हो गया। हम नमन करते हैं नेताजी की सच्ची देशभक्ति की भावना को, उनके सच्चे बलिदान को। और आज ही के दिन हम उनकी 126वीं जयंती मना रहे हैं। हमें इनके जैसा बनना है। हम उनको नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।